हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की क्लास जैसे कि हमारी दूसरी क्लास है वो है यूजीसी नेट की कहानियों पर। मैंने एक कहानी आपको दुलाई वाली करवा दी है और मैं खुद के नोट्स जो मैंने अपने नेट के लिए नेट के दौरान पढ़े थे या कलेक्ट किए थे कहीं से भी। ठीक है, तो आपके सामने उनको रखने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपकी मदद कर पाऊँ मैं। तो दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत खास है, तो बने रहे, भागे नहीं बीच में, क्योंकि अ, भागोगे तो फिर कुछ खो दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीधे ही क्लास को। अ, आज की क्लास पहले हम उन सभी कहानियों का यहाँ पे जिक्र करेंगे कि जो हमें लगी हुई है और किस किस पत्रिका में है, कौन सी कहानी और किस शैली में है, वो थोड़ा हम जानेंगे और कब प्रकाशित हुई है ये चीजें हम पहले ही जान लेते हैं। तो जैसे कि पहली कहानी यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, जो कि बंग महिला द्वारा रचित हुई है 1904 में। ठीक है, और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है और शैली इसकी क्या है, संवाद है। ठीक है, एक दूसरे से ये हमें नेट में भी लगी हुई है, ये इसके ऊपर भी हम अभी इसमें है, मैंने रखी हुई है आज की वीडियो वीडियो में वो भी। तो इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो बहुत उससे मुख्य तथ्य हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरी जो आ रही है इन्हीं की है, दुलाई वाली 1907 में, और सरस्वती पत्रिका से है ये भी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के बारे में आपको पता ही है कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से मतलब इसका संपादन करना शुरू किया था, मासिक पत्रिका है। ठीक है, अ, और आगे अब दुलाई वाली की जो भाषा शैली है वो विश्लेषणात्मक एवं हास्य है। ठीक है, और जो आगे हमें लगी हुई है एक टोकरी भर मिट्टी, ये जो आधुनिक आधुनिक रिसर्च के अनुसार मतलब इसे क्या है, हिंदी की पहली मतलब कहानी माना जाता है, जो जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी और छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी पत्रिका में। ठीक है, तो शैली कथानक है इसमें भी। इसमें ये भी हमें नेट में लगी है उनके ऊपर, जैसे कि सारी नेट में लगी है, तो हम उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। राही राही है जो 1947 में। ठीक है, सीधे 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 साधे चित्र में संकलित है, जो संकलन है। ठीक है, और शैली संवादा संवादात्मक एवं आत्मविश्लेषणात्मक है। ठीक है, और जो दूसरी हमारी है ईदगाह 1933 में। ठीक है, चांद पत्रिका में है। जैसे ये जो पत्रिकाएं हैं इनका आप कब से शुरू हुई इनके बारे में भी आप मतलब जान लें, ये मुख्य पत्रिकाएं हैं तो इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। और वर्णात्मक एवं व्यंग्यात्मक है। ठीक है, व्यंग्यात्मक से आप हरिशंकर परसाई को याद कर सकते हो। ठीक है, और आगे जो संसार का अनमोल रत्न या दुनिया का अनमोल रत्न। ठीक है, 1907 जमाना पत्रिका। ठीक है, जमाना पत्रिका से प्रेमचंद का संबंध रहा है। ठीक है, उनको प्रेमचंद नाम भी यहीं से मिला है। ठीक है, और जो संसार का अनमोल रत्न है 1907 में हुए प्रकाशित हुए और शैली रूप आकात्मक है। ठीक है, आगे है कानों में कंगना, जो कि 1913 में है, इंदु पत्रिका में है। इंदु पत्रिका मतलब का संपादन कौन करते थे ये भी आपको जानना जरूरी है। ठीक, और उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है, ये आज हम पढ़ेंगे। और शैली पूर्व दीप्ति से फ्लैशबैक मतलब मतलब कि पीछे जो घटित हुआ उसका मतलब वर्णन करना हुआ। ठीक है, और आकाशदीप 1928 में आकाशदीप कहानी का संग्रह है। ठीक है, अ, आकाशदीप कहानी संग्रह में ही हुआ आकाशदीप का। ठीक है, और वर्णनात्मक है अपना अपना भाग्य 1931 में वातायन काव्य संग्रह में हुआ है। और शैली संवाद है तीसरी कसम 1958 में। ठीक है, प्रकाशित है रिपोर्टाज विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक। और अगली है जो लाल पान की बेगम 1957 में हुआ है, इसका भावनात्मक एवं काव्यात्मक है। हम सब कहानियों पे बात रखेंगे और जो मेरे पास अपने नोट्स है वही मैं आपको ज्यादातर बताने का प्रयास करूंगा, उसमें से भी जो मुख्य है, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें भी हम जिस प्रकार का हमारा उस टाइम दिमाग काम करता है या हम जिस दौर से गुजर रहे होते हैं, पहला मतलब पहला प्रयास था तो पहले प्रयास वाले नोट्स बहुत ही अलग होते हैं, दूसरे में अब बहुत अलग हो जाएंगे, तीसरे में, और अभी तक 4-5 अटेम्प्ट में जो दे चुका हूँ उसके बाद वो किस तरह से निखर कर आए हैं वो सब बातें भी करेंगे हम। तो जैसे आगे लाल पान की बेगम। ठीक है, 1957 में ये भी। और गैग्रीन और रोज। ठीक है, इसका नाम बदल दिया था 1934 में डलहौजी में, जैसे कि ये लिखी गई है। और बिंदु बिंदु एक व्यक्ति को अपने दोस्त है या उसको समर्पित कर दी है। और कोसी का घटवार 1958 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है। सब पे हम बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ पत्रिका और कब प्रकाशित है उसके
बारे में बताने के लिए मैं ये सब आपको मतलब प्रयास करता हूँ। चीप की दावत 1956 में है, ठीक है। ये व्यंग्य है। सिक्का बदल गया 1948 में। प्रतीक पत्रिका किसकी है आपको? ये सारी पत्रिकाएं जो यहाँ पे आई ये मुख्य है, इनको तो आपको पता ही होना चाहिए कब प्रकाशित हुई है, ठीक है, कब से मतलब प्रकाशित हुई है, और ये कौन संपादन क्रम, मासिक है या कैसी है, ठीक है, और कहाँ से हो रही है, ये चीजें आपको याद रखनी है। यथार्थवादी और मनोविश्लेषणात्मक है, ठीक है। सिक्का बदल गया। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र संग्रह में है 1970 में। आप ये नोट कर लें। और फैंटेसी व्यंग्य शैली है इसकी राजा निर्वंश्या, ठीक है। इसमें दो कथाएं चलती है, जैसे कि आपको पता आत्मकथात्मक है, ठीक है। और पिता 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 कहानी है, मतलब अपने बच्चों की फिक्र में वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं, तो वो चीजें किस तरह और आपस में किस तरह का द्वंद्व उनमें चलता है, बस वही चीजें मतलब एक संक्षेप में भी, अगर आपने पूरी तैयारी नहीं की है, ठीक है, आप नहीं किसी कारणवश से पढ़ पाए हो, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे। हम मतलब छोटी ही वीडियो में अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। और ज़रूर वो आपके सहयोग करेगी आपको वो वीडियो। और जैसे कि यहाँ पे है कि आगे है परिंदे, ठीक है, 1957 हंस पत्रिका में, ठीक है। हंस पत्रिका का यहाँ आपको संपादन कब हुआ वो भी देखना। पूर्व दीप्ति और प्रतीकात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली, ठीक। अब हम जो शुरू करते हैं, जैसे कि किस कहानियों के बारे में, कब ये प्रकाशित हुई है, ठीक है, किस संग्रह में हुई है और किस पत्रिका में हुई है, ये, और उसकी भाषा शैली या शैली किस प्रकार की है, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब हमारी जो बात है वो आज की होगी कहानी उसने कहा था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसमें क्या क्या मुख्य है वो है स्टोरी। तो जैसे कि हम आपको बता दें संक्षेप में कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस समय पे आधारित है ये कहानी, ठीक है। उस समय मतलब अगर लव स्टोरी के हिसाब से आप जाने तो जो लहाना है वो मतलब जो उसकी प्रेमिका कि वह उसे अपने बच्चे और अपने पति को बचाने के लिए कहती है कि उस जिस तरह मुझे बचाया था उसी तरह उनकी मतलब रक्षा करने, तो और उसी का वह क्या निर्वाह करते हुए क्या हो जाता है, अंत में अपने देश के लिए भी शहीद हो जाता है, बस यही है। और उसमें क्या क्या मतलब कथन आते हैं, किस क्या क्या कुछ मुख्य तथ्य हैं जिनको याद रखना है, कुछ फैक्ट हैं उनको याद करना है, तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उसने कहा था कहानी पंडित धर शर्मा गुलेरी है, ठीक है, ये हिमाचल से संबंध भी था इनका, ठीक है। अ, अब उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ है, जैसे कि आपसे बात हुई की है कि 1915 में हुई और सरस्वती के अंक में हुई है, ठीक। और इनका अन्य जो कुछ है निबंध है, ठीक है, कछुआ धर्म है, मारिस मोहे कठुआ, रचना गुलेरी जी की किस प्रकार की रचना है, ये निबंध है, ये दोनों निबंध है, ठीक है। और गुलेरी जी ने किस मासिक पत्र का संपादन किया, जो गुलेरी से संबंधित प्रश्न भी बन सकते हैं, वो समालोचक, ठीक है, समालोचक पत्र से इनका मतलब संबंध रहा और संपादन किया हुआ है। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि है प्रथम विश्व युद्ध, इसके ऊपर भी हमने बात कर दी। अब उसने कहा कहानी पे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, आपने अब अध्ययन किया है तो आप देखें किस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं, तो वही यहाँ पे प्रश्न बने हुए हैं और आंसर भी साथ में दिए हुए हैं, हम सीधे उस पे बात रखेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ पीडीएफ बनाते समय ये पेज डबल हो गए हैं, तो उसको आप इग्नोर करें, ठीक है। और जो इसके सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ठीक है, इनकी और कहानी है, तीन कहानियां आपकी इनकी प्रसिद्ध है, ठीक है। और कहानी में कुछ शब्द आते हैं जिनका अर्थ हमें मतलब जैसे कि आते हैं कि हट जा जीने जोगी। अब जो पंजाबी है वो उनको तो समझ आ जाता है कि तू जीने योग्य है, इसका अर्थ भी मैंने साथ में बताया। वो हट जा कर कर्मा वाली है, ठीक है, कि तू भाग्यशाली है, ये भी चीजें। हट जा पुता प्यारी है, मतलब पुत्रों को प्यारी है। और आगे है कि आगे आप सवाल बनना शुरू हो गए हैं कि लड़का बाजार चौक में अपने मामा के लिए क्या लेने गया था, तो जैसे कि मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था, ठीक है, दही लेने आया था, तो आप नोट कर ले। और फिर है, लड़की बाजार क्या लेने आई थी, जो जिनकी लव स्टोरी शुरू होगी उनके तो वो रसोई के लिए बढ़िया बढ़िया लेने आई थी, ठीक है। और आगे पात्र है इनके जो इस कहानी में क्या पात्र हैं, सूबेदार है, ठीक है, हजारा सिंह सूबेदार है, ठीक है, पलटन का विदूषक कौन है, वजीर सिंह है, और बोधा सिंह है, ठीक है, हजारा सिंह का बेटा है, ठीक है। और इन्हीं की क्या है मतलब रक्षा करने के लिए क्या है जो हमारा
नायक है, वो शहीद हो जाता है अंत में देश की रक्षा करते हुए। फिर हिंदी की प्रथम व सर्वश्रेष्ठ कहानी इसे माना जाता है, ठीक है। और उसने कहा था कहानी में किस शहर का वर्णन आता है, अमृतसर शुरुआती दौर में आता है, ठीक है। सीधी एक दो और शहर का भी जिक्र आता है जो नीचे आपको पता चल जाएगा। लहाना सिंह ये है इस कहानी के नायक। और बोले तो प्रेमी प्रेमी भी, देश प्रेमी और प्रेमिका के प्रेमी, ठीक है। और वचन वचन का पालन करने वाले, ठीक है, जो अपनी प्रेमिका को दिया था उसको पूरा किया, ठीक है। अब लाहना सिंह को कहाँ तैनात किया गया, जैसे कि हमसे हमने बात कर ली है कि ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई, तो वो यूरोप के किसी मोर्चे पर, ठीक है। और मरने से पहले लाहना सिंह ने वजीरा को क्या कहा, क्या समझा था, वजीरा सिंह को क्या समझा था, अपना भाई कीरत सिंह। तो कीरत सिंह का भी जिक्र आता है, कीरत सिंह मतलब लाहना के भाई थे। तो गौण पात्र है, पर आपको याद रखना है इस चीज को भी, ठीक है। और ज्यादातर इसी तरह के सवाल गौण पात्र पूछे जाते हैं जब तो तब पहचान में नहीं आते और पकड़ में नहीं आते, तो आप इन चीजों को नजरअंदाज ना करें, तो और बढ़िया होगा आपका। आगे है कि स्वयं घायल होते हुए भी लाहना सिंह ने किन की रक्षा की, जैसे कि बताया कि हजारा सिंह व बोधा सिंह की। फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई हिंदी की प्रथम सर्वश्रेष्ठ मौलिक कहानी है, उसने कहा। फ्लैशबैक मतलब जो घटित हो चुका है पीछे पीछे की, ठीक है। और लड़ाई के मामले में जमादार या नाटक के चलाए नहीं चलती है, बड़े आपसे दूर की सोचते हैं, यह कौन कहता है, सूबेदार हजारा सिंह कहता है, ठीक है। सूबेदार कौन है, हजारा हजारा सिंह था। यही बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा पीडीएफ में डबल हो गई है ये चीजें। आगे ये कथन देखें कि मैं बाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी की बादशाह का तर्पण। इसमें कौन कहता है, ये वजीरा सिंह कहता है, ठीक है। फिर आगे है अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब। अब पंजाब शहर का भी आया है जिक्र, जैसे कि ऊपर अमृतसर, ठीक है, पंजाब का भी आया है। पंजाब भर में नहीं मिलेगा, कथन कौन है, लाहना सिंह कहता है कि अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसे खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं कि हाँ देश क्या है, स्वर्ग है, यह कथन मतलब किसका है, ठीक है। यह वजीरा सिंह का है, ठीक है। और कितनी जमीन मांगने के लिए वो बोलता है कि मैं जब यहाँ जीत जाऊंगा तो तब कितनी लूंगा, 10 10 गुना, ठीक है, इतनी लूंगा। और अ, अब है कि भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा। किसका भाई है कीरत सिंह, ठीक है, लाहना सिंह का। और मेरा हाथ हाथ मतलब आम के पेड़ के मतलब छाया में होगा, उसकी गोद में होगा। तो कौन कहता है, ये लाहना सिंह कहता है। और किसका पेड़, आम के पेड़, ठीक है। और आगे है जो 21 क्वेश्चन है, जो लप्टन साहब ने लाहना सिंह को नील गाय के सींग कितने आकार के बताए थे, ठीक है। एक तो नील गाय को याद रखना कि किस जानवर या पशु का मतलब वो क्या है, ठीक है। तो नील गाय। और 2 फुट 4 इंच के हैं, ठीक है, 2 फुट और 4 इंच के मतलब बताए उसने। क्यों लाना, क्या कयामत आ गई है, जरा तो आंख लगने दी होती, कथन किसका था, वजीरा सिंह का, ठीक है। उसने कहा था कहानी का नायक था जमादार लाहना सिंह, ठीक है। और अतर सिंह की बैठक में वो मेरे मामा लगते हैं, यह शब्द किसने कहे, लड़की कहती है। अब इसकी उम्र के बारे में भी हम बात करेंगे, नीचे की कितने वर्ष की थी, क्या था सब कुछ, किस पूरी कहानी पे कितने प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से बन सकते हैं, वो प्रयास किया गया है, ठीक है। और कहानी में युद्ध किस भूमि पर होना होना बताया गया है, फ्रांस और बेल्जियम, ठीक है। फ्रांस व बेल्जियम में बताया हुआ है, ठीक है। और फिर आगे है हटो बाछा, यहाँ बाछा शब्द का अर्थ है बादशाह, ठीक है, बादशाह वैसे तो आप समझ ही गए हैं इस चीज को, ठीक है। फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल मतलब 77वीं उस राइफल जमादार था कि बटालियन से जुड़ा हुआ था। तो मतलब कि एक तो पूछ सकते हैं कि किस बटालियन से, 77, ठीक है, सिख, ठीक है। और 8वीं 68 सूची, ठीक है, ये भी है। और फ्रांस और बेल्जियम, ठीक है। हाँ ऐसा था कि जर्मनी और उसके विरुद्ध हो रहा था इंग्लैंड, ठीक है। पर जगह बेल्जियम है, फ्रांस और बेल्जियम के उस क्षेत्र में वो उनकी तैनाती थी, तो इसलिए इस जगह का जिक्र आया हुआ है इसमें। ये लाहाना सिंह जो जब मर जाते हैं तो तब क्या उनकी ये करे, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल जमादार, ये कहा गया था लाहाना सिंह के लिए। आगे क्या है कि उसने कहा था कहानी में शुरुआती दौर में लड़का व लड़की उम्र थी, ठीक है। ये थी 12 वर्ष लड़का
और लड़की की थी 8 वर्ष। इस चीज पे जो जितना जो जैसे है यहाँ पे कि 12 वर्ष 8 वर्ष, इस प्रकार की जितनी भी कहानियां हैं हमारे पास 21 कहानियां, उसमें से जितना वर्ष आयु आई है तो उस पे मैं एक अलग सी वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जिससे आपको किसी की उम्र और कितने वर्ष क्या रहा है तो वो आसानी से आपको याद रहेगी और कोई कंफ्यूजन ना रहेगी। तो मैं उस पर एक छोटी सी अलग सी वीडियो बनाऊंगा और आपकी मदद हो जाएगी। तो इसलिए घबराएं नहीं, सिर्फ जुड़े रहे हमसे। और कुछ कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जिसके ऊपर हम बात रखेंगे। अ, आगे है कहानी में आए क्षय नाम का सार्थक अर्थ कहानी के अनुसार क्या है। संस्कृत कवियों को दिया हुआ नाम क्षय चांद के लिए, ठीक है, चांद के लिए है। और आगे है कि अब जैसे कि मैंने बताया है कि रक्षा का वादा करता है, ठीक है, लेती है अपने प्रेमी से, ठीक है, लहाना से। तो उसका है कि एक बेटा है, वह भी फौज में है, और होते तो उन्हें भी फौज में भेज देती। ऐसा किसने कहा? होरा। तो प्रेमिका कौन थी? होरा, ठीक है, सूबेदारनी भी उसे कहते हैं। तो नाम याद रखना, होरा। आप बातों को अलग करके रख सकते हैं, अपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाए, फिर आगे आप भी किसी की मदद कर सके उन्हीं से, ठीक है। और आपको और भी अपने तरीके से भी आप प्रश्न बनाने का प्रयास करें। अगर आप प्रश्न बना सकते हो तो यकीन मानो आप आपकी पढ़ाई अच्छी चली है। हाँ, ऐसा होता है कभी कि एग्जाम नहीं हो पाता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप काबिल नहीं है और आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं रहे। हाँ, अब जो एग्जाम सेट कर रहे हैं वो अलग तरीके से दे रहे हैं, आप अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, ये बात होती है, ठीक है। आगे जो कहते हैं कि लाड़ी होरा, होरा को भी यही बुला लेंगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम, ठीक है, वहां पे आती है जहाँ पे वो तैनात है नाना सिंह। भाव नियत है, उपहास मतलब हंसी मजाक करते हैं वहां पे। और उसने कहा था कहानी में क्या है, चरित्र प्रधान है। अ, अब आगे है जो वाक्य है वो कि बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। ये कथन किसका है? लाना सिंह का। आगे उसने कहा था कहानी की भाषागत विशेषता है आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी, जैसे बाछा, पांडे, ठीक है, उस तरह के शब्द है जो उनका प्रयोग किया। कहानी में आए निम्न शब्दों का अर्थ, अब ये चीजों को भी आपको देखना, जैसे है बाछा, बादशाह, ओबरी, अंदर का घर, ठीक है, और पाधा, पुरोहित, ठीक है। तिमियों, तिमियों ये जरूरी है, इसको आप याद रखें। तिमियों औरतों को, मतलब औरतों, इसका अर्थ औरतों को, ठीक है। चेतौनी, ठीक है, चेतावनी तो आप याद रख सकते हो। उद्यमी, उद्यमी भी आप याद रख सकते हो कि शरारती, उद्यमी, उदंड, जैसे पारसाल, विगत वर्ष, ठीक है। और जैसे क्षय ऊपर बता ही दिया, चांद, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब आगे दूसरी जो हमारी कहानी है वो है जैसे ग्रैग्रीन, ठीक है, गैग्रीन, ठीक है, आगे की है। और इसका संक्षेप में जो उसके मुख्य है, ठीक है, तथ्य है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें है कि यह शादी हो चुकी होती है, ठीक है। एक स्त्री की जब शादी हो जाती है तो उसकी परिस्थितियां किस तरह से बदल जाती है, उसका जीवन किस तरह का हो जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और कुछ नोट्स जो मैंने अपने मतलब बुक में लिखे हैं या आपने जिस रजिस्टर में लिखे हैं, तो वो भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा, तो आप वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। पहले इनको हम देख लेते हैं कि इसमें पात्र है मालती है, ठीक है, नायिका है। महेश्वर जो सरकारी डॉक्टर है, ठीक है। अब रोज इसका नाम कैसे होता है कि मतलब वही सिस्टम चलता है कि सुबह उठो और तैयार हो जाओ और चले जाओ ऑफिस, ठीक है। और पत्नी है जो झाड़ू पोछा लगाएगी, खाना बनाएगी, आ जाएगी वापस, शाम को उसका इंतजार करेगी और फिर सो जाएंगे, ठीक है। फिर अगली सुबह वैसा है, तो मतलब रोज ऐसा ही होता है, तो इसलिए इसका नाम फिर क्या कर दिया जाता है? रोज रख दिया जाता है। और इनका एक बच्चा था जो है टीटी, ठीक है, टीटी बच्चा है। गैग्रीन जो कहानी का दूसरा नाम रोज, रोजमर्रा के कारण, रोजमर्रा, रोजमर्रा दिनचर्या, ठीक है, जो होती है उसी को कहते हैं। आगे प्रेमचंद के बाद के कहानीकार हैं, ठीक है। मैं शैली में लिखी गई यह कहानी है। और पहले गैग्रीन के नाम से तथा बाद में रोज पांचवा संस्करण प्रकाशित, जब इसका प्रकाशित होता है तब इसका नाम बदला जाता है। आगे का कहानी संग्रह विप्तगा के पहले संस्करण में रोज शीर्षक से प्रकाशित हुई है। आगे का चर्चित नाटक उत्तर प्रियदर्शी, जो कि एक क्या है, गीति नाट्य भी है, और अशोक पर आधारित है, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। आगे का यात्रा वृतांत, अरे यायावर रहेगा याद, ये है आपका भारतीय परिवेश पे है, एक तो ये चीज रखनी है, ठीक है यार। और एक एक बूंद सहसा उछली, वो है मतलब यूरोपीय, ठीक है, वो भी आपको याद रखना। गैंग्रीन का कारण मतलब कांटा चुभना, मतलब
होना है, और मतलब बीमारी एक होती है उसके बारे में अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको आसानी से इसका पता चल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैं बताइए आगे बिंदु को ये समर्पित है, ठीक है। आगे जब हम कहानी के बारे में बात करें तो उनको प्रकाशित वर्ष के बारे में बात करें तो कि वो डलहौजी में लिखी गई है, ठीक है। और बिंदु को समर्पित अपने उस मतलब किसी से संबंधी को समर्पित की गई है इन्होंने, ठीक है। और आत्मकथा शैली में लिखी हुई है। मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, एक ऐसी मानव यंत्र सा जीवन चित्रित किया गया है। स्त्री जीवन की विविधता दिखाई गई है, जैसे कि मैंने बताया कि शादी के वैसे जहां तक बताया जाए कि दोनों ही जिनकी शादी होती है उनका क्या है, पारिवारिक या जीवन में बदलाव होता है, पर यहाँ पे स्त्री जीवन को दिखाया गया और पुरुष अपने उसी व्यवसायिक दिनचर्या को दिखाता है, क्योंकि स्त्री अपने अ, ससुराल से अधिक अपने घर में ज्यादा स्वतंत्र होती है, और वो आगे पीछे घूमने का वो या अलग प्रकार की वो गतिविधियां करती है, तो वो और शादी के बाद उसकी गतिविधियां कैसी हो जाती है, किस तरह से उसका जीवन हो जाता है, उसको दिखाया है। तो स्त्री जीवन की विविधता दिखाई गई है। स्त्री की नीरसता, घुटन और यांत्रिकता का चित्रण है। जैसे वो सुबह उठेगी, भोजन बनाएगी, दिन को कपड़े उपड़े वो जो भी है दिनचर्या वही, वो अंदर घुटन और नीरसता मतलब वही हर रोज हो रहा है, वही चल रहा है, तो उसका वर्णन किया है। नीरस और निर्जीव जीवन का चित्रण किया गया है। विवाह के बाद कुछ ही वर्षों में स्त्री के जीवन में आई जड़ता, एक सी जैसे जीवन या रोजमर्रा बाहरी दुनिया से जुड़ने का उपाय ढूंढती है, ठीक है। ये ये था आपका गैग्रीन रोज कहानी से, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ठीक है। अब ये गजब की कहानी है, इसको पढ़ने में मजा ही आएगा, ठीक है। ये सवाल पूछते हैं, ठीक है। और किस तरह की है, हरिशंकर प्रसाद व्यंग्य व्यंग्य है करते हैं, आपको ये व्यंग्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो ठीक है। उसके ऊपर हम बात करें तो यह है कि इंस्पेक्टर मातादीन के माध्यम से पुलिस प्रशासन पर व्यंग्य किया गया है। एक तो ये बात है, पुलिस प्रशासन पर व्यंग्य किया गया है कि जो इंस्पेक्टर मातादीन चांद है वो मतलब धरती लोक से कहाँ जाते हैं, चांद पर जाते हैं, वहां पे संस्कृत अब जो आगे आएगा आपके सामने, ठीक है। वहां पे उनको सिखाने या कुछ भी सिखाने के लिए तो किस तरह से इंस्पेक्टर मातादीन के माध्यम से पुलिस प्रशासन पर व्यंग्य किया गया है। मातादीन के साथ पृथ्वीयान से चांद पर मुंशी अब्दुल गफूर भी गए हैं, ठीक है। ठीक है, मुंशी अब्दुल गफूर, मुंशी कौन है, अब्दुल गफूर है, ठीक है। और मातादीन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे। क्या थे, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे। भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए क्या गए थे, चांद पे गए और चांद पे झंडे गाड़ के आए थे, ठीक है। के अंतर्गत मातादीन को चांद पर भेजा गया था। मातादीन चांद पर पृथ्वीयान से गए थे। जी पैक्टसा इस नाम से मातादीन को पुलिस महकमों में पुकारा जाता था। मातादीन चांद में एड़ी चमकाने का पत्थर क्या है लाए थे वहां से वापस, ठीक है। वहां से क्या लाते हैं, एड़ी चमकाने का पत्थर लाते हैं। और उसमें कुछ पात्रों को नाम वगैरह देते हैं, जैसे वृद्ध किसे कहते हैं, ठीक है। पर ये नहीं है, ये दूसरी है, चंद्रदीप से मेरी बात है वो उसमें है, ठीक है। उस पे भी हम बात करेंगे। ये तो माता दीन चांद पे गए हैं, ठीक है, तो ये इसमें था कुछ खास, ठीक है। आगे जो कहानी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब है राही सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके जो पात्र है वो अनीता है, जैसे कि आप देख सकते हो अनीता है और राही है। बहुत छोटी सी कहानी है, इनको अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो फिर मेरे हिसाब से ज्यादा एक दो बार पढ़ चुके हैं और बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा तो फिर आप आसानी से उसमें से चीज को पकड़ सकते हैं। ये राष्ट्र विषय पर आधारित कहानी है, ठीक है। राही ने चोरी की थी, ठीक है, किस चीज की थी, नाच की गठरी की। कितनी थी वो, 5-6 सेर थी। ये चीज भी क्या पता पूछ ले कितने, एक तो 100 ग्राम भी पूछ सकते हैं किस तरह के भी पूछ सकते हैं। तो और कहानी में उसकी जाति क्या थी, ठीक है। जो राही है उसकी तो मंगरोरी मतलब मांगने वाली पिछड़ी जाति का चित्रण है। राही की जाति मंगरोरी है। इस कहानी का मुख्य पात्र अनीता जो सत्याग्रह करके जेल आई थी वह समाज सुधारक थी। इस कहानी में गरीबों की विवशता को दिखाया गया है जो कि देश की दरिद्रता का प्रतिनिधित्व करती है। स्त्री वेदना की झलक कि किस तरह से वो अपने बच्चे पालने के लिए क्या करती है, चोरी कर ली थी। राष्ट्रभक्ति और सत्ता भक्ति का चित्रण, इस कहानी में मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है कि वो बताते हैं कि जेलों में जाना मरो या आंदोलन करने से राष्ट्र धर्म नहीं, इन गरीबों की सेवा करने सबसे बड़ा मतलब धर्म है हमारा, तो उस पे वो करती हैं, तो वो चीजें होती है। तो पांचवी जो कहानी है हमारी वो है कानों में कंगना, राधिका रमन प्रसाद सिंह की है, ठीक है।
ये 1913 में है, इंदु पत्रिका में हुई है। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं आगे। इसके पात्र परिचय किरण, ठीक है, योगेश्वर किरण के पिता, ठीक है, नरेंद्र किरण का पति होता है। पहले क्या होता है, इसकी स्टोरी ये है कि ये इसके जो नरेंद्र नरेंद्र के पिता इसे अपने दोस्त योगेश्वर के पास सीखने के लिए, कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजते हैं, और वहीं उसकी बेटी को क्या होते हैं, उनके आपस में प्यार हो जाता है, ठीक है। बाबा नरेंद्र के पिता व योगेश्वर के मित्र, ठीक है, योगेश्वर के मित्र मित्र होते हैं। वासना और प्रेम में अंतर दिखाया है, स्त्री की सामाजिक स्थिति का चित्रण है, पुरुष की निर्बाध प्रवृत्ति का चित्रण है, और प्राकृतिक के माध्यम से प्रेम को उजागर किया गया है। तो इस कहानी में यह जो चीजें दिखाई गई है कि जो पहले नरेंद्र है, जैसे प्रेम हो जाता है, उसके बाद वो किसी एक मतलब अ, वेश्या जो होती है, ठीक है, उनपे आसक्त हो जाता है और उस पे अपना सब कुछ धन संपत्ति लुटा देता है। पर अंत में क्या होता है, फिर उसे जो कानों में कंगना जो अपने पति के मतलब उसे भी बेचने लगता है, तब याद आती है कि वो अपने कानों का कंगना उतार के और वही लेके वो उनके पास गया था, ठीक है। तो ये आज की कुछ कहानियों पे हमने बात रख दी है, ठीक है। और कुछ और बचा होगा इनमें से, अगर ठीक है, मुझे लगा कि अभी कुछ और छूटा हो तो मैं वो अभी आगे जो मैं कहानियां ऐड कर दूंगा के लिए। और आप जुड़े रहे मेरे